तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को जो है इंटर क्लास का जो है इंग्लिश बता रहा हूँ। तो इसमें आज मैं आप लोगों को प्रोज बताऊँगा। तो ये मैंने जो है थोड़ा एक फर्स्ट लेसन को कंप्यूटर के माध्यम से इसे ओपन किया ताकि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूँ। तो प्रोज का जो पहला लेसन है उसका नाम है दी लास्ट लेसन। तो दोस्तों आज से मैं विधिवत आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसमें विशेष तरह से आप पढ़ते रहिएगा। और इसके अब मैं पहले इसको पढ़ाऊँगा और उसके बाद में पढ़ाने के बाद में जो है मैं आप लोगों को जो है इसका पढ़ाता जाऊंगा और उसका हिंदी रूपांतरण बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर सारे की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इसमें विशेष तरह से आप लोग क्या करेंगे कि पूरी तरह से जो है इसको ज्वाइनिंग करना है, आपको लगातार देखना है, ट्यूशन्स नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ में मैं आपको ग्रामर भी बताऊँगा। तो दोस्तों इस जो चैप्टर्स का जो नाम है लेसन का, ये हमारा प्रोज है और लेसन का नाम है दी लास्ट लेसन। और यहाँ से ये पहला हमारा जो है लेसन शुरू होता है। इसका हिंदी रूपांतरण भी है तो मैं बताता जाऊँगा साथ साथ में। तो दोस्तों आई स्टार्टेड मानी यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। आई स्टार्टेड फॉर दी स्कूल वेरी लेट, यानी मैं चला स्कूल के लिए चला। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, बहुत ही लेट स्कूल के लिए मैं रवाना हुआ। डेट मॉर्निंग उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब होता है कि ड्रेड माने डर होता है, ऑफ स्कोल्डिंग माने डांटे जाने का भय, और मैं डांटे जाने से बहुत ही भयभीत था। स्पेशली माने होता है विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि यम हैमल हैड सेड, यानी हैमल ने कहा था डैट ही वुड क्वेश्चन माने वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे ऑन दी पार्टिसिपल्स, यानी भाग लेने के लिए। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे ज्ञान नहीं था, द फर्स्ट वर्ड, एक भी शब्द, अबाउट देम, उनके बारे में। फॉर ए मोमेंट, उस क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा रनिंग अवे माने दूर रहने के लिए, एंड स्पेंडिंग, और क्या होता है समय बिताने के लिए, द डे ऑफ द डूर्स, घर से दूर रहने के लिए। डे ऑफ डूर्स माने होता है घर से, स्पेंडिंग ऑफ डे ऑफ द डूर्स, घर से समय बिताने के लिए। इट वॉज सो वार्म, यानी क्या था, मौसम बहुत वार्म माने गर्म। सो ब्राइट माने बहुत ही चमकीला, यानी सूरज चमक रहा था ऐसा समझो। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, और रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द वुड्स, यानी यहाँ कह रहा है आई थॉट, मैंने सोचा, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे ऑफ द डूर्स, की दरवाजे घर से बाहर में, मैंने घर से दूर रहने के बारे में मैंने सोचा। इट वॉज सो वार्म, में बहुत ही गर्म मौसम था। सो ब्राइट, और बहुत चमकीला था। दी बर्ड्स, यानी द बर्ड्स, चिड़ियाँ, वेयर चर्पिंग मानी चहचाना होता है, यानी चिड़ियाँ चहचा रही थी। एट दी एज ऑफ दी वुड्स, यानी जंगल के किनारे से कौन चिड़ियाँ चहचा रही थी। एंड दी ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदानों में, बैक ऑफ दी सॉ मिल माने होता है आरा मशीन के पीछे। दी पर्शियन सोल्जर्स माने होता है पर्सिया के सैनिक। वेयर ड्रिलिंग माने क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग माने कूद रहे थे, कूद कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग माने होता है आकर्षित, यानी बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा, मनमोहक जिसे कहते हैं, या बहुत ही मनमोहक समय था। देन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेट, प्रति भाग लेने के लिए से अच्छा, यानी मुझे जो भाग लेना था स्कूल में उससे बहुत ही मनमोहक, ज़्यादा अच्छा था ये समय। बट किंतु आई हैड द स्टैंड टू द रेसिस्ट, किंतु मैंने हिम्मत की और इसका विरोध किया। एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और मैं क्या हुआ, स्कूल के अंदर प्रवेश कर गया। तो इसको आप हिंदी रूपांतरण भी देख सकते हैं, ऐसे है। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यम हैमल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल्स, यानी भाग लेने के लिए किसी में प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल्स का मतलब होता है भाग लेने के लिए। तब मुझे उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन बहुत ही गर्म और चमकीला था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपेंट्स के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझमें विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा।
तो दोस्तों इससे पहले मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक रिज्यूम करके कुछ मीनिंग्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए इसको आप ध्यान रख लीजिए। इसकी मीनिंग है कुछ जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप रिज्यूम करके देखते रहेंगे इस हिसाब से, तो ये ख्याल रख लेंगे आप लोग, तो याद हो जाएगा आपको। अब दूसरा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब यहाँ कह रहा है ये, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, यानी मैं जब सभागार जिसे कहते हैं, जब सभागार में पास में प्रवेश हुआ, देयर वाज ए क्राउड, क्राउड माने भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ माने होता सामने, दी बुलेटिन माने बुलेटिन बोर्ड में समाचार पट या सूचना पट होता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष, पिछले 2 सालों में, ऑल आवर बैड न्यूज़, ऑल लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी हमारी सबसे बुरे समाचार पत्र वहीं से आए थे। दी लॉस्ट बैटल माने होता है क्या, लॉस्ट बैटल माने मतलब होता है युद्ध, यहीं से आए थे युद्धों से, हारे हुए युद्धों के समाचार, हारे हुए, दी लॉस्ट बैटल का मतलब होता है हारे हुए, दी लॉस्ट बैटल माने हारे हुए युद्धों के समाचार, दी ड्राफ्ट समाचार, दी ऑर्डर्स ऑफ दी कमांडिंग ऑफिसर, ऑर्डर माने आदेश, ऑफिसरों के आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ माने खुद ही सोचा, थॉट माने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना कुछ रुकावट के, व्हाट कैन बी मैटर नाउ कि अब क्या मामला हो सकता है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैंने फिर बहुत जल्दी कोशिश किया, फिर मैंने अपनी पूरी तेज़ी के साथ चला, कहने का मतलब देन आई हरीड यानी बहुत तेज़ी के साथ चला, एज सून एज फास्ट जितना मैं चल सकता था, आई कुड गो जा सकता था। दी ब्लैक स्मिथ माने लोहार, बागचर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग दी बुलेटिन, जो क्या कर रहा था, समाचार पत्र में पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे आफ्टर मी माने मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट यानी तेज मत दौड़ो, बक्स माने होता है बॉय अर्थात लड़के, तेज मत दौड़ो, यू विल गेट योर स्कूल, तुम अपने स्कूल को समय से प्राप्त कर लोगे या समय से पहुंच जाओगे, इन द प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब मोर टाइम, मच टाइम माने अधिक समय। तो यहाँ इसका हिंदी रूपांतरण भी दिया है, जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी, पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे, हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी समाचार, और मैंने बिना रुके मन ही मन में सोचा अब क्या बात हो सकती है, कि मैंने जैसे ही अपनी पूरी तेज़ी के साथ में चला, वागचर नामक लोहार जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पत्र पढ़ रहा था ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा कि इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। तो इसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर फिर आता है। अब यहाँ बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल रहा है देखो, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन माने मजाक, मैंने सोचा वो मेरी मजाक कर रहा है। एंड रीच माने पहुँचा, यम हेमल्स लिटिल गार्डन, यम हेमल्स के छोटे बगीचे में पहुँचा, ऑल ऑफ द ब्रीथ हाँफते हुए, मैं उसमें पहुँचा, एम हेमल्स के बगीचे में। यूजली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, व्हेन माने जब, स्कूल बिगेन माने होता है जब स्कूल शुरू होते थे। देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, वहाँ एक बहुत भीड़ होती, बस्टर माने होती भीड़, विच कुड बी हेयर्ड इसे सुना जा सकता था, आउट माने बाहर, इन दी स्ट्रीट गलियों में, दी ओपनिंग दी क्लोजिंग डेस्क, और ओपनिंग क्लोजिंग यानी बंद की हुई मेज़ों को खोलना, खुली मेज़ों को बंद मेज़ों को खोलना, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग माने होता है हिलाते हुए, खटखटाते हुए, ऑन दी टेबल मतलब मेज़ को खटखटाते हुए टीचरों के, बट किंत टेबल्स
हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, हमारे कान इस अंडरस्टैंड बेटर ऐसे अच्छी तरह से समझ सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और हमारे जो टीचर थे वो छड़ियों को खटखटाते हुए चल रहे थे। बट नाउ इट वाज किंतु नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू द गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, किंतु विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे मैं उसमें प्रवेश कर गया। बट किंतु आपको सचमुच देयर दैट डे, वो दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज, यानी सब कुछ वहाँ अब शांत था, एज संडे मॉर्निंग, उस संडे को, थ्राउ दी विद हिज टेरिबल आयरन, थ्राउ दी विद हिज विंडो आई सा क्लासमेट, थ्राउ माने कहता है कि विंडो माने खिड़की से देखा, ये कह रहा है कि बट नाउ इट वाज स्टिल आई हैड काउंटेड टू दी कमोशन टू गेट माई डेस्क, मैं मेरे मेज की तरफ देखा विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे प्रवेश हो गया। बट ऑफ कोर्स दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, उस समय सब शांत हो चुका था, एज संडे मॉर्निंग, उस रविवार की सुबह। द्राउ दी विंडो आई सा माई क्लासमेट, मैंने मेरे सहपाठियों को देखा ऑलरेडी इन दी क्लास, वो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए, एंड यंग हैमल्स वॉकिंग अप डाउन, ऊपर नीचे जा रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन, खतरनाक, आयरन माने लोहे की, रूलर माने छड़ी को लेकर घूम रहे थे इस दौरान। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एंड गो, गया इन, अंदर, बिफोर एवरीबॉडी, सब लोगों के पहले, यू कैन इमेजिन, तुम सोच सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट माने तो कितना मैं शर्मिंदा होना, हाउ आई ब्लस्ट में कितना शर्मिंदा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना फ्राइटेंड माने डरा हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे मुझे लगा हुआ मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मैं बुरी तरह से हाँफता हुआ एम हेवन के छोटे बगीचे में पहुँचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी या शोरगुल होता था, जिससे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना और बंद किया जाना बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर समवेत स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने पर मेज से टकराना, परंतु सब कुछ इतना शांत था, मुझे भरोसा था कि वो हल्ला के बीच मैं बिना किसी दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर मेज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हैमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था।